सुबह की शुरुआत मिनी फॉरेस्ट सफारी में बहुत शांत और सुंदर थी। सुनहरी धूप ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। पक्षी खुशी खुशी चहचहा रहे थे और जानवर अपने खुले प्राकृतिक वातावरण में आजादी से घूम रहे थे। ईडन, जो अब एक बड़ा और ताकतवर हाथी बन चुका था, सीमा के पास चुपचाप खड़ा बाहर की दुनिया को देख रहा था। हालांकि वह सुरक्षित था, फिर भी उसके दिल में उस जंगल की यादें बसी थीं जिसे वह खो चुका था, और उन इंसानों की भी जिन्होंने प्रकृति की कीमत समझे बिना उसे नुकसान पहुंचाया था। सफारी से ज्यादा दूर नहीं, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। दोपहर होते होते अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले बादल घिर आए, जोरदार गरज सुनाई दी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में नदी उफान पर आ गई और पानी गांव में घुसने लगा। घर ढहने लगे, पेड़ गिर पड़े और हर तरफ अहरा तफरी मच गई। बच्चे मदद के लिए रो रहे थे, बुजुर्ग फंस गए थे और परिवार बढ़ते पानी से बचने के लिए जूझ रहे थे। सफारी के अंदर से ईडन ने जमीन को कांपते हुए महसूस किया और हवा के साथ आती इंसानों की हल्की हल्की चीखें सुनी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में दर्दनाक यादें उमड़ पड़ी। कटते हुए पेड़, भागते हुए जानवर और उसकी प्यारी दोस्त एली, जो प्लास्टिक खाकर मर गई थी। एक पल के लिए ईडन झिझक गया। ये वही इंसान थे जिन्होंने कभी उसका घर उजाड़ दिया था। फिर ईडन ने अपने झुंड की ओर देखा, अपनी माँ की ओर देखा और अपने चारों तरफ डरे हुए जानवरों को देखा। उसका दिल पिघल गया। ईडन ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंघाड़ा, गुस्से से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ। वह सफारी की सीमा की ओर दौड़ा, जहां गिरी हुई लकड़ी की बाधाएं रास्ता रोक रही थीं। पूरी ताकत लगाकर ईडन ने मलबे को धकेला और तोड़ दिया, देखभाल करने वालों की हैरान पुकारों को अनसुना करते हुए। ईडन भाग नहीं रहा था, वह मदद करने जा रहा था। जब ईडन बाढ़ से घिरे गांव में पहुंचा तो लोग अविश्वास से उसे देखने लगे। पानी उनकी कमर तक पहुंच चुका था और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक छोटा सा घर अचानक ढह गया और एक बच्चा भारी लकड़ी के नीचे फंस गया। ईडन तेजी से आगे बढ़ा और अपनी सूंड से मलबा धीरे धीरे हटाने लगा। बच्चा कांपता हुआ लेकिन सुरक्षित ईडन की पीठ पर चढ़ गया। चारों ओर से हैरानी की सांसें सुनाई देने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक हाथी उनका रक्षक बनेगा। ईडन धीरे धीरे बाढ़ के पानी में चलता हुआ लोगों को ऊंची जगह की ओर ले जाने लगा। वह गिरे हुए पेड़ों को हटाता, बंद रास्तों को साफ करता और घायलों की मदद करता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी फिसलकर पानी में गिर पड़ा। ईडन ने तुरंत अपनी सूंड उसके चारों ओर लपेटी और उसे नरमी से उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। हम गलत थे, एक औरत रो पड़ी। हमने जंगल को नुकसान पहुंचाया और आज वही हमें बचा रहा है। बच्चे ईडन के पैरों से लिपट गए और गांव वाले हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगे। जिन जानवरों से वे कभी डरते थे, वही आज बिना किसी गुस्से या बदले की भावना के उनकी रक्षा कर रहे थे। जल्द ही राहत दल और चिड़ियाघर के कर्मचारी भी पहुंच गए, ईडन द्वारा बनाए गए रास्ते का पीछा करते हुए। इंसान और जानवर मिलकर हर फंसी हुई जान को बचाने लगे। सुबह तक बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर गया। गांव को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसके लोग जिंदा थे। जब सब कुछ शांत हुआ, ईडन मिनी फॉरेस्ट सफारी की ओर लौटने लगा। गांव वाले चुपचाप खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे। तभी एक बच्चे ने आवाज लगाई, धन्यवाद ईडन। ईडन रुका, पीछे मुड़कर देखा और एक धीमी कोमल चिंगाड़ भरी, जो शांति से गूंज उठी। उस दिन इंसानों ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। जानवर दुश्मन नहीं होते, प्रकृति बदला नहीं लेती, और जब उसे चोट भी पहुंचाई जाए तब भी दया और करुणा जन्म ले सकती है। ईडन अपने झुंड के पास लौट आया, खुले आसमान के नीचे गर्व से खड़ा। अब सिर्फ दुख का शिकार नहीं, बल्कि जीवन का रक्षक बन चुका था। और उस दिन के बाद से गांव ने प्रकृति का सम्मान करना सीख लिया, उस हाथी को हमेशा याद रखते हुए जिसने उनकी जान बचाई। क्योंकि कभी कभी जिनको तुम आज चोट पहुंचाते हो, वही कल तुम्हें बचा लेते हैं।